इमाम हमें कौन सी हिदायत की किस चीज किन किन आयात की वजह से हमें हिदायत मिल रही है। तो हर आयात में डिफरेंट मैसेज है, उसको गौर से सुनना है, अपना तदब्बर और तफक्कुर सर्कल यूज करना है, और हिदायत की कदर मैं करता हूं या नहीं, जो बोला जा रहा है, जो सुना जा रहा है। हमारे एक साथी हैं जुबैर, जो हमारे साथ ये कोर्स कर चुके हैं, दे भी चुके हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, इसी स्लाइड पे कही थी कोर्स के दरमियान, तो मुझे वो दिल पे बैठ गई कि कभी कभी हम इंसान हैं तो कभी कभी हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो इमाम की जो आवाज है वो हमें वापस ले आती है। अल्लाह अकबर। तो जो हिदायत जिन आयात में है, जो हमें सुनने को मिलती हैं, उन पे भी गौर करना है, इसलिए कुरान को समझना जरूरी है। एक इमरजेंसी Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. स्टार्ट कर। मैं मौजूद हूँ जी। नसर भाई, यू कैन स्टार्ट। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अभी हम स्ट्रेट लेसन 4 में जाएंगे, स्ट्रेट आफ्टर लेसन 3। इसमें थोड़ी सी रिपेटिटिवनेस होगी। जिस तरह जनरली हम जब ये प्रोग्राम करते हैं तो उसमें आपको ब्रेक मिलता है बिटवीन लेसन 3 एंड लेसन 4, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग एक्सेलरेटेड स्केड्यूल, तो लेसन 3 एंड लेसन 4 फॉलोज। तो इसमें रिवीजन भी हो जाती है साथ में ही, तो स्पेशली ग्रामर पार्ट में। तो आपको इनकरेज किया जाता है कि प्लीज व्हेन वी डू टीपीआई आप भी हमारे साथ करें, ताकि इस तरह आपके जहन में बैठे। जिस तरह डॉक्टर जफर ने बिजलियां चमकाने की बात की है दिमाग में, तो हमने अपने दिमाग को यूज करना है इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम समझने के लिए। तो इस सूरत में, इस लेसन में हम सूरत फातिहा का इख्तिताम करेंगे, जो लास्ट पार्ट है उसको फिनिश करेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद थोड़ी नई ग्रामर सीखेंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस। तो हिस्सा सोन सूरह फातिहा का है जो हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी दुआ को रिन्यू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इट्स अ ब्यूटीफुल दुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, सूरह ताहा में है, रेफरेंस है, आपको हर लेसन में ऑलमोस्ट मिलेगी। इनफैक्ट हर लेसन में ये हम डालते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर आपके जहन में नहीं है तो इसे याद करने की कोशिश करें, अपने काम में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन देने से पहले, बहुत फायदा है। एंड ऑब्वियसली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नुक्स पाक तो आप ही की जात है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दिया है, क्योंकि हकीकत में सब कुछ जानने वाले और समझने वाले आपके सिवा कोई नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम तो सूरह बकरा का रेफरेंस है। तो इंशाल्लाह यू विल पिक अप 11 new words today, तकरीबन over 3000 times कुरान मजीद में आए हैं, उनमें से एक वर्ड over 1000 times आया है। आप अभी देखेंगे, बहुत ही आसान सा वर्ड है, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता है। ताउज़ और सूरह फातिहा के अल्फाज कुरान करीम में 9000 बार आए हैं। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला has made everything easy for us। तो देखते हैं, इहदिना हमें हिदायत दे, अस्सिरात रास्ते की, अल-मुस्तकीम सीधे। तो ये है दुआ जो हम मांगते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो अभी हमने किया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम क्या मांग रहे हैं, ये दूसरा हिस्सा है जो डॉक्टर जफर ने आपको अभी मेंशन किया, 2 हिस्सों में तकसीम है। तो ये दूसरा हिस्सा है, दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट, कि हम मांग क्या रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया है इस पॉइंट पे कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और सबसे खास चीज जो हम मांग सकते हैं वो सीधे रास्ते की हिदायत मांग सकते हैं, और वो यही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, हर रकात में हम पढ़ते हैं, इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं। इहदी इस हिदायत दे, ना हमें, जिस तरह हम ग्रामर में करते रहे हैं, रब्बुना, देखें कितना फायदा है टीपीआई का। रब्बुना जिस तरह था हमारा रब, तो इहदीना हमें हिदायत दे।
تو ہدایہ اور ہدا آپ نے ورڈ سنے ہیں. ہدایت راستہ دکھا, راستے پہ چلانے کی, ہدایت دینے کی بات ہو رہی ہے, اور صراط از دا نیکسٹ ورڈ. لیکن ہدایہ میں ہدی للناس قرآن کریم میں آئے, ہدی للمتقین قرآن ہدایت ہے, ہادی ہے, اور ناس کے لیے اور متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یہ تھوڑے پیرلل ورڈز ہیں. تو صراط, الصراط از راستہ, خاص راستہ لگا ہوا ہے. تو 45 times this word is in قرآن کریم. تو اہدنا الصراط, ہمیں ہدایت دے راستے کی, المستقیم, straight and narrow path جسے کہتے ہیں, انشاءاللہ the one that leads to success. تو المستقیم, سیدھا, straight as an arrow. تو سیدھی لائن, جس طرح ہم we would prefer straight cues انشاءاللہ, نہیں مڑنا اور ڈٹ کے رہنا. استقامت کی بھی بات ہو رہی ہے کہ قائم رہیں. ہم اینڈ میں جو سلائڈ دیتے ہیں اس میں ہم اینڈ پہ بھی لکھتے ہیں کہ قائم رہنے کی بھی توفیق دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے بعد. تو اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. الخاص, ابھی بات کی ہے, ابھی الکتاب بھی آپ نے پڑھا تھا پیچھے. تو الکتاب ایک دمہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو الصراط المستقیم, راستے کی سیدھے, سیدھا راستہ. اردو میں اٹس ویری ایزی. تو ہم تدبر اور تفکر کے ساتھ انشاءاللہ اس سے سبق لیتے ہیں. یہ جو ہم نے تدبر و تفکر سرکل ہے, تصور اور احساس بیچ میں ہے, اور دعا کرنی ہے, یہ ہے ہی دعا, اور احتساب کرنا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ چلنے کی خود بھی کوشش کر رہے ہیں, پلان بنانا ہے. ہم ہیومن بینگز ہیں, ہر بندے کو کچھ نہ کچھ ایشو ہے. تو اپنے ایررز کو فکس کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور صراط المستقیم پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے, تاکہ آگے جا کے ہم اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو, اپنی سوسائٹی کو, اپنے معاشرے کو بینیفٹ دے سکیں انشاءاللہ. سو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ سیدھے راستے کی ہدایت دے, یہ دعا ہے, لٹرل میننگ ہے, یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے ہمیں یا رب العالمین, آمین, اور اس پر چلنے کی توفیق دے, آمین. تو مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. ہم میں سے کافی لوگ, انفیکٹ مے بی آل آف اس ان دس پیدائشی مسلمان, کتنا کرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو ہم کو نماز پڑھنے وقت, نماز کے بعد, کام کے دوران, گھر میں, آفس میں, دوستوں کے ساتھ ملاقات کی وقت, کلاس میں, اس کلاس میں, شیطان میں سے بچنے کے لیے ہر لمحے میں ہدایت کی ضرورت ہے, اور یہ سیدھے راستہ پہ چلنے کی ضرورت ہے. جو یہ دعا ریفرنس, it's the best دعا, it's the only thing we ask for in سورہ فاتحہ. تو گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے, that's the main point. اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے, اور الحمدللہ ہم مانگتے ہیں بیوٹیفل سورہ فاتحہ میں ہر رکعت کے اندر. تو دل سے, تصور کے ساتھ, احساس کے ساتھ, جتنی ہم کنسنٹریشن کے ساتھ, خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے, اتنا اس کا میننگ اور بیٹھے گا دل میں انشاءاللہ. ہدایت کہاں ملتی ہے؟ Where do we get it from? Can we buy it from somewhere? قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. تو اس لیے ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہیے, بہت ضروری ہے. The course is understand قرآن, فہم القرآن. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم اس سیشن میں شامل ہیں. تو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے, تو جس طرح فجر اور مغرب اور عشاء میں, تو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ قرآن میں سے امام ہمیں کون سی ہدایت کی کن آیات کی وجہ سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے. تو ہر آیات میں ڈفرینٹ میسج ہے, اس کو غور سے سننا ہے, اپنا تدبر اور تفکر سرکل یوز کرنا ہے, اور ہدایت کی قدر میں کرتا ہوں یا نہیں, جو بولا جا رہا ہے, جو سنا جا رہا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں زبیر, جو ہمارے ساتھ یہ کورس کر چکے ہیں, دے بھی چکے ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی ہے, اسی سلائیڈ پہ کہی تھی کورس کے درمیان, تو مجھے وہ دل پہ بیٹھ گئی کہ کبھی کبھی ہم انسان ہیں, تو کبھی کبھی ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے, تو امام کی جو آواز ہے وہ ہمیں واپس لے آتی ہے. اللہ اکبر. تو جو ہدایت جن آیات میں ہے, جو ہمیں سننے کو ملتی ہیں, ان پہ بھی غور کرنا ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. ایک ایمرجنسی ہے ایکچولی, کہ ہر نماز میں جو میسج دیا جا رہا ہے وہ خصوصی میسج ہے, تو وہ
क्या मैसेज है, हम उसे समझ पा रहे हैं या नहीं। इसी तरह हम जो खुद पढ़ते हैं दिन सिरातल मुस्तकीम, तीसरी चौथी रकात में पढ़ने को मिल जाता है खुद भी। तो ये ही आदत है, ये आदत डेवलप करनी है कि हर काम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिदायत, सही रास्ता मालूम करना और उस पर चलने की तौफीक तलब करना है। इसमें ये एहसास है, ये सबक है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और ये आपकी हैबिट नंबर 10। इंशाल्लाह हैबिट्स को आज जो सूरह फातिहा से रिलेटेड है टोटल 12 फिनिश होंगी, 9 तक आपको डॉक्टर जफर ने पहुंचा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिदायत की ऑपोजिट है जिद, जलालत, जिससे हमने बचना है, वो भी आगे आएगा इंशाअल्लाह। यानी इंसान कुरान और हदीस के बारे में शक करने लगे या गलत ख्वाहिशात और गलत कामों में लग जाए और इस तरह अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नऊज़ बिल्लाह हमें बचाएं और इस तरह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। तो इससे क्या सबक मिलता है, ये सूरत फातिहा का मरकज है, सेंट्रलाइज पॉइंट इफ यू लाइक। सो हिदायत की दुआ सूरह फातिहा का मरकज है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, मांगो क्या मांगना है और ये हमने मांगना है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत के रास्ते की सीधे रास्ते की हिदायत। तो तसव्वुर और एहसास के साथ डॉक्टर जफर के साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं इंशाअल्लाह। इहदिना, हमें हिदायत दे, इहदिना, हमें हिदायत दे, अस्सिरात, रास्ते की, अस्सरात, रास्ते की, अल मुस्तकीम, सीधे, अल मुस्तकीम, सीधे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। मैं अरबी पढ़ूंगा, आप तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह। इहदिना, हमें हिदायत दे, अस्सिरातल मुस्तकीम, रास्ते की सीधे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। Jazakallah khair. Brother Javed, if you could kindly stop drawing the lines on the screen, I would appreciate it. Jazakallah khair. तो सिरात अल्लज़ीना, आगे चलते हैं। ये सबको सूरत मालूम है, हमारे साथ इंशाल्लाह कुछ बच्चे भी साथियों के साथ बैठे होंगे, तो ये तो सबको इंशाल्लाह अगर आप लर्न कर रहे हैं तो ये आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंडिंग में कि हम क्या लर्न कर रहे हैं। तो समझ के पढ़ने में जो फायदा है वो अनमैच्ड है। तो सिरात अल्लज़ीना, सिरात का वर्ड अभी हमने यूज किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेड थिंग्स सो इजी फॉर अस। सिरात इज रास्ता, ये तो ऑलरेडी आपके पास आ गया। अस्सिरात अल मुस्तकीम में हमने किया, भी मीनिंग वही है। और ये वो वर्ड है जिसका प्रॉमिस किया था, अल्लज़ीना, उन लोगों का, इसका मीनिंग है। और ये कुरान करीम में अल्लज़ीना का वर्ड 1000 बार से ज्यादा आया है। अल्लाहु अकबर। इनाम और नेमत, ये उर्दू के वर्ड हैं, अनअमता, इनाम किया तूने। सिरात अल्लज़ीना अनअमता, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने, अलैहिम, उन पर। अला इज अ प्रपोजिशन, वी विल यूज इट अ लॉट। अला पर, हिम उन। तो अगेन आपकी टीपीआई और ग्रामर इज हेल्पिंग यू है। अलैहिम, उन पर, सही है। तो सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। तो इससे क्या सबक मिलता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किन लोगों पर अपना इनाम फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया, प्रॉफिट, सिद्दीकीन, पायस, शुहदा, मार्टर्स और सालेहीन, जो पायस लोग हैं, सिद्दीकीन सच बोलने वाले, ट्रूथफुल। तो ये 4 खास कैटेगरियां हैं। तो आइए इनके रास्ते को मालूम करते हैं ताकि हम ये दुआ समझ कर मांगे, जरा और तसव्वुर और एहसास के साथ मांगे इंशाअल्लाह। अंबिया का रास्ता क्या था, इस वक्त हम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी की बात कर मिसाल देते हैं, और उन्होंने 4 खास काम किए हैं। और वो क्या है, अमल किया है, दिल के अमाल जैसे ईमान, इखलास, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत, तवक्कुल अल्लाह यानी भरोसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे कंप्लीट, नमाज, रोजा, ज़कात, सदकात, पिलर्स ऑफ इस्लाम, अच्छा सलूक लोगों के साथ, अमल करके दिखाया। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, देयर इज अ फ्रेज। तो दावत दी, तबलीग की दावत दी, तबलीग की, सारी जिंदगी इस्लाम की दावत देते रहे। सुभान अल्लाह। तज़किया यानी पाकी, इस्टेब्लिश किया लोगों के अकीदे और अमाल और इखलाक और माशरे को गलत चीजों से पाक किया। देयर वाज अ लॉट गोइंग रॉन्ग,
in the Arab world at the time. तो अच्छी चीज़ों को राइज किया, एस्टैब्लिश किया अच्छी चीज़ों को. कुरान इनकी मिसालों से भरा हुआ है. सुभान अल्लाह, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों से भी भरा हुआ है. तो नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका. Commanded to do good and forbade to do bad. तो खानदान में, अपने खानदान में, माशरे में, सोसाइटी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम पर अमल करवाया, खुद अमल किया और करवाया. सुभान रब्बी अल्लाह. So these are the four main things. तो ये हमारी कैफियत होनी चाहिए कि हमने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलना है, उनके एक्शंस को फॉलो करना है, और यही काम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गैदर्ड हियर टू अंडरस्टैंड इट एंड इंशाल्लाह यूज तदब्बुर और तफक्कुर सर्कल टू गो अराउंड इट. एंड हर आयत सूरह फातिहा की जो हम समझ रहे हैं, जो इस लेवल में समझेंगे, इंशाल्लाह आगे भी आप लेवल करेंगे. तो ये सब किस तरह हमने एस्टैब्लिश करना है, अपने आप पर एहतसाब करना है, प्लान करना है अच्छा बनने का. तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी इनाम पाने के लिए हमको ये काम करने की कोशिश करनी होगी. जो 4 काम आपके सामने रखे, मेन काम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हमने अपने ईमान को पुख्ता करने के लिए ये काम करने हैं, अमल करना है, इस काम की दावत देनी है, अपनी और साथियों की जिंदगी को गलत चीजों से ठीक करने की कोशिश करनी है. We are all involved in something. तो उसको अच्छा करने की कोशिश करनी है. अगर नाउज़ुबिल्लाह हम कोई आदत गलत में इस वक्त है, तो हमने अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करनी है, अच्छी आदतों को बढ़ाना है, नेकी का हुक्म देना है. खुद अच्छे होंगे तो बुराई से रोकेंगे, बुराई से रोकने की का हुक्म देंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन को कायम करने की कोशिशों में शिरकत भी करना है. आई होप दिस इज वन ऑफ दोज कोशिश. सो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद करें, आमीन. तो ये है आदत नंबर 11, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हमेशा अच्छे मॉडल्स, नमूनों को, मिसालों को, तरीके पर चलने, जो सही एहदिना सिरातल मुस्तकीम जिनके पास था, जो सही रास्ते पे चले थे, उनको मॉडल्स, रोल मॉडल्स बनाना है. और एक मिसाल, द बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अपने नबी. और कुरान में और अंबिया की मिसालें भी हैं, आप देख लें. नूह अलैहिस्सलाम को ले लें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ले लें, यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी सूरत के में से जो लेसन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये अच्छे रोल मॉडल्स हैं, इनको फॉलो करना है. ये आदत नंबर 11. इनके बारे में पढ़ना है, और उनको सामने रखकर अपने अमाल को चेक करना है. होता है ना वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, तो वो करना है. इनके जैसा अमल करने का प्लान बनाना है, और इस पर अमल करने की कोशिश करनी है. wherever we're falling short. so सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का. तो इसको हम आगे चलने से पहले तसव्वुर और एहसास के साथ रिपीट करते हैं. घर में लाउडली पढ़िए हमारे साथ. तो सिराता, रास्ता, सिराता, रास्ता, अल्लज़ीना, उन लोगों का, अल्लज़ीना, उन लोगों का, अनअमता, इनाम किया तूने, अनअमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, उन पर, अलैहिम, उन पर. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का, इनाम किया तूने उन पर. रास्ता उन लोगों का, इनाम किया तूने उन पर. जज़ाकल्लाह खैर. मैं अरबी पढ़ूंगा, आप तर्जुमा करेंगे. सिरातल लज़ीना रास्ता उन लोगों का, अनअमता अलैहिम, इनाम किया तूने उन पर. जज़ाकल्लाह खैर. तो आगे चलते हैं इख्तिताम की तरफ. सूरत की कंप्लीट हो रही है माशाल्लाह, जस्ट इन द सेकंड सेशन, ओवरऑल सेशन. गैरी, ना, इसका मतलब है नहीं, इसके अलावा. मतलब है हमने ये जो आगे आ रहे हैं इन लोगों से के रास्ते से बचने की कोशिश, ये भी दुआ में शामिल है. गैर, नहीं, ना, और इसके अलावा. 147 टाइम्स, छोटा सा वर्ड, यू गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ इट. अल मगदूबे, गजब किया जिस पे, गजब किया गया जिन पे. तो उनके रास्ते पे नहीं चलना जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गजब बयान किया है. मगदूब, जिस पर गजब किया गया. ये रेफरेंस आपको पैरेलल ड्रॉ होता है उर्दू के एक वर्ड से, मजलूम, जिस पर जुल्म किया गया, और मगदूब, जिस पर गजब किया गया. अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिन पर गजब तारी हुआ, उनके रास्ते से बचने की हम दुआ यहाँ पे कर रहे हैं. अला, पर, हिम, इन.
डबल बेनिफिट। अभी हमने पीछे किया है अलैहिम, तो गैर मगदूब अलैहिम, ना गजब किया गया उन पर, वलद्दालीन, वा इज और, डॉक्टर जफर के साथ आपने अभी किया, ला इज ना, और ना उनका रास्ता जो अद्दौलीन, जो गुमराह हुए। दौल गुमराह होने वाला, और यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है ऑब्वियसली कि इज्तिमाई तौर पे बात हो रही है, जो गुमराह हुए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम जलालत से बचने की दुआ भी इसमें शामिल है। तो दौल और दौलीन, ये टोटल 14 टाइम्स इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये नीचे आपको रेफरेंस भी मिला हुआ है, दलाला इससे अरबिक अल्फाबेट से इसकी फाउंडेशन है। तो तदब्बुर और तफक्कुर के साथ इससे हम क्या लेसन ड्रॉ कर सकते हैं, गैरिल मग़दूब अलैहिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे, समझते थे लेकिन अमल नहीं करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी से नाराज हो जाए तो उसका कोई हामी और नासिर रह सकता है? नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद हर वक्त हमें चाहिए, हमारी आखिरत और दुनिया को बचाने के लिए। तो हम अक्सर, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में भी हो रहा है मे बी, तो हमें चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। हम अक्सर किसी हीरो और लीडर को फॉलो करते हैं और हमें चेक करना चाहिए कि वो सही रास्ते पर खुद हैं या नहीं, या हम बिला सोचे समझे उनको फॉलो करने पे चले हुए हैं। तो बेस्ट स्टे सेफ, कुरान और हदीस पर चलने की कोशिश करनी है। अभी आदत इस्टेब्लिश की है इंशाल्लाह, पहले से भी इस्टेब्लिश थी, उसको और फर्म किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल है, देयर इज नो बेटर एग्जाम्पल, उसको फॉलो करना है इंशाल्लाह। तो ये कुरान के हवाले से रेफरेंस है, इसको आप अपने टाइम पे गौर करेंगे, सूरह बकरा की आयत में भी है। लेकिन मग़दूब अलैहिम से मुराद करो वो है जिन्होंने अंबिया कराम के पैगाम हक को ना सिर्फ गरूर से ठुकराया, बल्कि उन पर जुल्म भी किया, ज्यादतियां भी की, नाउज़ुबिल्लाह। इस तरह वो गज़ब इलाही के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गज़ब का शिकार हो गए, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बचाएं। गुज़िश्ता उम्मतों में इसकी वाज़ेह मिसाल यहूद की है, इनका जिक्र कुरान में सूरह बकरा में भी आया है, और इसको आप इंशाअल्लाह जब आपको स्लाइड से मिलेगा आप इसे और गौर व फिक्र से टाइम देंगे। तो वलद दौलीन, दौलीन, अब आगे चलते हैं ना, द सेकंड पार्ट, वाला और ना अद्दौलीन, जो गुमराह हुए। दौलीन कौन थे? जो जानते ही नहीं थे और सही बात जाने बगैर अमल कर रहे हैं, और परवाह भी नहीं कर रहे कि वो दुनिया में क्यों आए हैं, कोई तदब्बुर तफक्कुर नहीं है, और जिंदगी का क्या मकसद है, कोई सही इल्म हासिल करने की ना कोशिश है, ना फिक्र है, और ना वो इसके लिए वक्त निकाल रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सही बस, आमीन। तो ये भी इसमें शामिल है, वलद दौलीन, और ना जो गुमराह हुए। और कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ कि कुरान हमारे घर में मौजूद है लेकिन हम फिर भी भटके हुए हैं, हमने कोई टाइम नहीं निकाला, कोई उसे समझने की कोशिश नहीं की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को सीखना, हमारा कुरान का सीखना आसान कर दें, आमीन। उसके लिए प्लान बनाएं। आपको भी एडवाइस है, लेकिन पहले मुझे एडवाइस है, उसके लिए प्लान बनाना है और वक्त निकालना है इंशाअल्लाह, आमीन। तो इससे हमारी आदत नंबर 12, बुरे मॉडल्स, नमूने, मिसालें से दूर भागना है, उनको फॉलो नहीं करना, और दुआ करना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी पैरवी हमसे ना करवाएं। वलद दौलीन, ऐ अल्लाह हमें सही बात पर अमल करने की तौफीक दे, और ना मालूम हो तो इसका इल्म हासिल करने की तौफीक दे, आमीन। अभी शुरू में हमने पढ़ा है इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, सब कुछ जानने वाला और ऑल वाइज इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो मदद भी मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि जो चीज हमें सही नहीं आती उसको समझने की अच्छे तरीके से, जिस तरह एक और दुआ हम पढ़ते हैं कि हक को हक करके देखने की तौफीक अता फरमाएं और बातिल को बातिल देखने की। तो इसमें भी आप ये फीलिंग्स शामिल कर सकते हैं। और ना वो लोग जो गुमराह हुए, ये आदत डेवलप करनी है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या दुआ कर रहे हैं। जो शुरू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ाई बयान करके सेकंड हाफ में जो इस सबक में हम कवर कर रहे हैं, ये सारे इंशाअल्लाह तसव्वुर और एहसासात शामिल हो जाते हैं। तो
अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्रैक्टिस हम कर लेते हैं एक दफा। गैर ना, गैर ना, अल मगदूबी गजब किया गया, अल मगदूबी गजब किया गया, अलैहिम उन पर, अलैहिम उन पर, गैर अल मगदूबी अलैहिम गैर अल मगदूबी अलैहिम ना गजब किया गया उन पर, ना गजब किया गया उन पर, वलद्दौलीन वलद्दालीन और ना जो गुमराह हुए, और ना जो गुमराह हुए, वला और ना, वला और ना, अद्दौलीन जो गुमराह हुए। अद्दालीन जो गुमराह हुए। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये आपने अभी लेसन 3 में किया है, तावुज़ और सूरह फातिहा से अस्बाक हमने 12 निकाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह लीजिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में हमेशा मुस्बत पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ और शुक्र इसमें शामिल है। इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। लुक एट योर ओन बॉडीज, द यूनिवर्स, एवरीथिंग अराउंड यू। आदत नंबर 6, दूसरों पर रहम कीजिए। हमने पढ़ा था रहमानुर रहीम से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो दूसरों पर रहम नहीं करता अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से महरूम रह जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बचाएं। तो आज जो हमने 7 to 12 आदतें डेवलप की हैं माशाल्लाह, 7 to 9 आपने डॉक्टर जफर के साथ और 10 to 12 विद मी, तो ये भी इसमें शामिल हैं। तो आगे चलते हैं। अभी क्विज, जिस तरह डॉक्टर जफर कहते हैं मैं उनकी लाइन याद रखता हूँ कि जल्दी करना है और सही करना है क्विकली एंड करेक्टली, सो नो प्रेशर। इंशाल्लाह आ जाएं। इहदिना का तर्जुमा कीजिए। रिमेंबर ना, इहदिना। ओके माशाल्लाह, 2 आंसर्स आर इन। चलें थोड़े और सेकंड लेते हैं, ज्यादा लोग चैट में जवाब दें इंशाल्लाह। इसी तरह डजंट मैटर इफ यू गेट इट रॉन्ग राइट नाउ, बट हैव अ गो। इहदिना का तर्जुमा कीजिए। माशाल्लाह सारों के जवाब सही हैं। हिदायत दे हमें, इहदिना। सिरात का मानी बताइए। 2 दफा वर्ड आया है, कवर किया है हमने आज। सिरात, अगर अल मुस्तकीम का मतलब है सीधा, तो सिरात का क्या मतलब होगा? माशाल्लाह, करेक्ट, सी इज करेक्ट, रास्ता। ओहो, ये तो सवाल का आंसर में भी आपको मिल गया हो। अल मुस्तकीम का तर्जुमा कीजिए। सिरात इज रास्ता, तो अल मुस्तकीम क्या होगा? ओके, सीधा। माशाल्लाह, जिन्होंने जवाब दिया सही दिया है। इहदिन अस्सिरात अल मुस्तकीम की रोशनी में कामयाब शख्स की आदत बताएं। क्या मांग रहे हैं हम? इहदिन अस्सिरात अल मुस्तकीम, वेरी इजी क्वेश्चन। माशाल्लाह, वेरी गुड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिदायत मांगना। अलैहिम का तर्जुमा कीजिए। अला का मतलब है पर, तो अलैहिम, अलैहिम। ओके, मिक्स बैग, बट माशाल्लाह मेजॉरिटी इज करेक्ट। उन सब पर। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में ये लोग शामिल हैं। केयरफुल, देयर इज मोर देन वन आंसर हियर, कुड बी ऑल, सब भी हो सकते हैं। Very good, brother Arsalan, mashallah. Very good. It is all of them, guys. Anbiya, Shohada, Siddiqeen, Salihin. ये role models हैं. It's all of them are shamil in this. Okay. Allazina an'amta alayhim में ये काम, Allazina an'amta alayhim में ये काम करते हैं। एक से ज्यादा जवाब। नेक अमाल करते हैं, तज़किया करते हैं, दावत देते हैं, अच्छा काम का हुक्म देना और बुराई से रोकना। सब है कि कुछ मिसिंग है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4
main principles, adat, sunnat. MashaAllah, very good. All of them are correct. Sirat al-lazina anamta alayhim में कामयाब शख्स की कौन सी आदत पाई जाती है? This is super easy. एक ही आंसर है इसमें. Very good. अच्छे मॉडल्स की पैरवी करना. अद्दौलीन का मानी बताइए. दौलीन का मानी बताइए. गैरिल मग़दूब जिन पर गजब किया गया, तो अद्दौलीन का क्या मानी होगा? भटके हुए. करेक्ट. गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दौलीन की रोशनी में कामयाब शख्स की किस आदत की निशानदही होती है? Now this is the opposite of good role models. माशाल्लाह, करेक्ट. बुरे मॉडल्स से दूर रहना, ये आदत है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुंतखब किए गए हैं. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको कुरान सीखने के लिए मुंतखब किया है. इस इंतखाब को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है. अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द व शुक्र अदा करना है और कभी इसको मत भूलिए. दुआ कीजिए रब्बी ज़िदनी इल्मा. इस दुआ को आगे जाके अस्बाक में हम गौर से भी देखेंगे. तो माशाअल्लाह, here is a reference point for you. You've gained so many words in terms of repetition. आज के सबक में alone जो अभी हमने किया है, वाला कब कलेक्टिव बेनिफिट देख लें 1700 times और ना, सिंपल. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे ग्रामर की तरफ चलते हैं. ब्रेक कोशिश करेंगे टाइम पे